दो इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, क्रोशिया इज़ द टॉप डेस्टिनेशन उन सभी वर्कर्स के लिए जो यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, विच इज़ अ बिग टाइम चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, कि क्रोशिया का प्रोसेसिंग टाइम जो पहले कभी 2 या 3 महीने होता था, वो आज की डेट में 5 to 6 मंथ हो गया है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो इसका क्या मतलब है कि क्या अब हमें क्रोशिया अप्लाई नहीं करना चाहिए, या फिर क्रोशिया अप्लाई करना चाहिए लेकिन हमें पूरे प्रोसेस के कंप्लीट होने के लिए साल भर का वेट करना चाहिए? नमस्कार, मैं प्रीति यादव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इन सभी चैलेंजेस को जो क्रोशिया के प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड, क्रोशिया के वर्क परमिट से रिलेटेड आ रहे हैं, उन सबको टैकल कैसे किया जाए। लेट्स डिस्कस कि ऐसा क्या किया जाए कि हम क्रोशिया में पेपर्स जल्दी भी निकलवा सके, और इनफैक्ट अगर हम फ्यूचर में क्रोशिया में लैंड करते हैं तो हमारी 3 साल की TRC भी मिले, हमें एक अच्छा पे स्केल भी मिले और एक परमानेंट सॉल्यूशन भी मिले आपके इमिग्रेशन प्लान्स के लिए। सबसे पहला हैक, आप कोशिश ये करें कि जिन भी कंसल्टेंट के साथ, जिन भी एम्प्लॉयर्स के साथ आप टच में हैं या जहाँ से भी आप अपने पेपर्स को निकलवाने की बात कर रहे हैं, कोशिश करिए कि वो मेन सिटी से ना निकले। फॉर एग्जांपल जाग्रेब, अगर आपके जो पेपर्स हैं या आपकी कंपनीज़ हैं वो पेपर्स नोवेल्जा, स्प्लिट, डिब्रोनिक्स, इस पूला, इस तरीके की सी साइड लोकेशन से अगर वो आपके पेपर्स को निकलवा सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी से इन पेपर्स को निकलवा सकते हैं, तो शायद आपको जो ये रिजल्ट्स है विदिन 90 डेज़ के विंडो में मिल जाएं। दूसरा सबसे बड़ा कदम जो आप अपने इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए ले सकते हैं, वो एक लायक ट्रेड को सीख करके है। सो फॉर एग्जांपल, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर हमें क्रोशिया या फिर स्लोवेनिया या किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है तो हम कोशिश करते हैं हमें वेयर हाउस का जॉब मिल जाए, हम कोशिश करते हैं कि हमें जनरल हेल्पर का प्रोफाइल मिल जाए या किचन हेल्पर का प्रोफाइल मिल जाए। बट आप यकीन मानिए कि नॉर्मली इन सारे ट्रेड्स के लिए उतनी ज़्यादा डिमांड क्रोशिया या किसी भी शेंगन रीजन में नहीं है। इनफैक्ट ऐसे जेनेरिक ट्रेड्स के पेपर्स आमतौर पर लेट ही निकलते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और एडवाइजेस शेयर करना चाहूँगी कि आप उन कौन से ट्रेड या उन कौन से स्किल्स को में अपने पेपर्स को अप्लाई करें कि आपका काम जल्दी हो जाए। सबसे पहली स्किल, CNC मशीन ऑपरेटर। CNC मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन। इसका बेसिकली इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे किया जाता है, अलग अलग तरीके के मशीनरी के पार्ट्स को बनाने के लिए। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्रोशिया में इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एज वी ऑल नो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वहाँ पर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे ये बहुत सारी मशीन्स इंस्टॉल हो चुकी हैं, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ गुड CNC ऑपरेटर। बट क्या आपको इसके लिए कोई डिग्री लेना पड़ेगा या फिर आपके पास 12th का या किसी तरीके के बैचलर का क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है? नहीं, ये सब नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इसकी अलग अलग मशीनरी की अलग अलग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 7 दिन से लेके 60 दिन तक होती है, और आपको इन प्रोग्राम्स को लर्न करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना है और इस तरीके की जॉब्स को क्रोशिया में अप्लाई करना है। दूसरा, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। फोर्कलिफ्ट ट्रक्स वो ट्रक्स होते हैं जिनका आमतौर पर इस्तेमाल वेयर हाउस या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे किया जाता है, मटेरियल को एक जगह से, शॉर्ट डिस्टेंस में मटेरियल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। फोर्कलिफ्ट में अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर उस कैटेगरी का मेंशन होना मैंडेटरी है, पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि डेफिनेटली अगर आपके पास फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस है तो आप प्लीज़ 15 से 30 दिन की एक ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट आपको वहाँ पर जाकर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े, क्योंकि फोर्कलिफ्ट मशीन भी 8 से 10 तरह की होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। सो अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है इस ट्रेड को परफॉर्म करने का, तो आपका करियर वहाँ पर काफ़ी स्मूथ होने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे वेल्डर्स की। बहुत तरीके के वेल्डर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली इंडिया में जो वेल्डिंग्स हैं वो आर्क वेल्डिंग में लोगों का एक्सपर्टाइज ज़्यादा होता है, बट अगर हम क्रोशिया या किसी भी दूसरे यूरोपियन रीजन की बात करें तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो टिग, मिग और CO2 वेल्डर्स की होती है। सो अगर आपके पास आर्क वेल्डिंग का नॉलेज है तो आप मेक श्योर करें कि आप टिग और मिग को भी परफॉर्म करना ज़रूर जानते हो। आई मीन ऑल्दो शायद आपको पता होगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, टिग और मिग वेल्डिंग अलग अलग तरीके के मटेरियल के लिए होती है। आर्क वेल्डिंग में हम नॉर्मली जो वेल्डिंग करते हैं उसमें
बहुत सफाई से काम नहीं होता या काफ़ी मोटा मोटा हम दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ते हैं, बट जब हम टिग और मिग वेल्डिंग की बात करते हैं तो हम डिटेलिंग की बात करते हैं, हम साफ सफाई से काम करने की बात करते हैं कि हम जो वेल्डिंग कर रहे हैं, जिस आर्टिकल को हम वेल्ड करके दिखा रहे हैं वो बहुत बारीकी से वेल्ड हुआ है और उसके ऊपर आउटर कोई सोर्स दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अगर आप ये तीनों में से कोई भी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑल्दो वैसे मैंने शायद ये अभी तक मेंशन नहीं करा, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि इन सारे कोर्सेज को सीखने की इंडिया में जो कॉस्ट है वो मात्र 2500 से 5000 की ही है। और 15 दिन अगर आप अपने काम में आपको सीखने में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके बदले में, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो 1000 यूरो प्लस की ही सैलरी होती है और थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप यही सैलरी 1300 और 1500 यूरो तक भी अर्न कर सकते हैं क्रोशिया में, तो महंगा सौदा नहीं है। आपको डेफिनेटली इतनी इन्वेस्टमेंट अपने करियर पर, अपने स्किल पर, अपने ट्रेड पर करनी चाहिए। यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम इन पिछले 3 ट्रेड में से कोई भी ट्रेड या कोई भी स्किल सीखना नहीं चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो चौथी पोजीशन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर। और कंस्ट्रक्शन में भी जनरल वर्कर या कॉन्क्रीट वर्कर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ टाइल मेसन्स की, ब्रिक मेसन्स की या फिर पाइप फिटर्स की। और एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्लम्बिंग प्रोफाइल जो नॉर्मल प्लम्बर्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर काम करने वाले पाइप फिटर्स की। सो अगर आप इस काम को भी सीख लेते हैं तो भी चांसेस हैं कि जागरेब से भी इनफैक्ट आपके पेपर्स इन ट्रेड्स में जल्दी निकल जाएं। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस लेकर आएँ, यूरोप, क्रोशिया, स्लोवेनिया, इन सब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करें। एंड इनफैक्ट वी आर सक्सेसफुल एज वेल एट द सेम टाइम बिकॉज वी सी दैट यू आर watching the video, you are reading the comments as well and you are sharing the feedback as well. Thank you so much. बट येस, अगर आपके इससे रिलेटेड, क्रोशिया से रिलेटेड, क्रोशिया के वर्क परमिट से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच अस एट आवर हेल्प डेस्क नंबर और यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस इन आवर ऑफिस, रजौरी गार्डन, दिल्ली। थैंक यू सो मच।